आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शीघ्र मनोकामना पूर्ति हेतु, शीघ्र धन धान से परिपूर्ण होने हेतु एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। इस प्रयोग को करते ही शीघ्र ही आपकी सभी प्रकार की समस्या का अंत हो जाएगा। चाहे आपके घर में तंत्र मंत्र ओने टोटके किए कराई की समस्या है, भूत प्रेत नेगेटिव की एनर्जी की समस्या आपके घर में बढ़ी हुई है, या आपको शत्रु दुश्मन बड़े बार परेशान कर रहे हैं, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं, आपके बनते बनते कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा। आप कारोबार व्यापार करने की कोशिश करते हैं, जान पहचान वालों से इधर उधर से अड़ोसी पड़ोसियों से पैसा उधार उठा लेते हैं, ब्याज पर ले लेते हैं और उसको लेकर के आप अपना कारोबार व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु बार बार नुकसान होने की वजह से, लाभ ना होने की वजह से जो भी देनदारी है दिन प्रतिदिन आपके सर पर बढ़ती चली जा रही है। आज के समय ऐसी स्थिति आपकी हो चुकी है कि लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठ चुका है और पैसा मांगने पर भी कोई भी आपको पैसा नहीं दे रहा, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा। और वैसे भी आज के समय में सभी लोगों ने एक ही रीति बनाई हुई है कि गिरे हुए में हर कोई लात मार के जाता है, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। जिसके पास धन दौलत होती है उसके हजारों यार दोस्त बन जाते हैं, सगे संबंधी बन जाते हैं, परंतु जिसके पास कुछ नहीं होता है तो उसके अपने भी उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। तो यदि आपके जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है, दिन प्रतिदिन आप भगत सियानों के चक्कर काट काट करके थक चुके हैं, तंत्र मंत्र ओने टोट के आप कर करके थक चुके हैं, लेकिन कोई भी लाभ आपको नहीं हुआ है, तो मात्र छोटे से इस प्रयोग को आपने करना है। इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, इसके अंदर आपका कोई भी खर्चा नहीं लगना। घर बैठे फ्री में ही आप अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। किसी प्रकार का धन खर्चने की आपको आवश्यकता नहीं है, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने कन्नेर का पौधा देखा होगा, कन्नेर के ऊपर जो पुष्प आते हैं और पुष्प के साथ में एक छोटा सा फल लगता है, उसी फल के द्वारा आपने इस प्रयोग को करना है। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूं, कन्नेर के पौधे में यक्षराज के गणों का वास माना गया है। यक्षराज कुबेर को कहा जाता है, जो धन के स्वामी है, धन के राजा हैं। तो सदैव उनके गणों का वास इस पौधे के अंदर माना गया है। उसके साथ साथ माता लक्ष्मी का वास भी इसके अंदर माना गया है। यदि आप इस पौधे का इस्तेमाल करते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन से धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी धन की कमी नहीं रहेगी, धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। यदि कोई भी इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा देता है तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, उस घर के अंदर कभी भी भूत प्रेत का साया नहीं आता, किसी कभी भी नेगेटिव एनर्जी उस घर के अंदर नहीं आती है। तो जैसा कि हमको आपको बता रहे कि कन्नेर के पौधे के फल का आपने इस प्रयोग को करना है। कन्नेर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कन्नेर के ऊपर पीला पुष्प आता है, एक कन्नेर के ऊपर सफेद पुष्प आता है और एक कन्नेर के ऊपर लाल पुष्प आता है, हल्का गुलाबी के से रंग का उस पर पुष्प लगता है। तो आपको क्या करना है, यदि आप धन पैसे को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, तो आपने जो लाल रंग का पुष्प कन्नेर पर आता है उसी के फल आपको लेने। तो क्या करना है इसको आपने सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। इसके साथ साथ आपने इसका प्रयोग मंगलवार के दिन करना है। क्या करना है, आपने उसके 21 फल लेने और लाल धागे में उस फलों की आपको एक माला बनानी है। माला बना करके किसी भी मंदिर तीर्थ में चले जाएं, जहां भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, आप धन की मनोकामना करते हुए, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी को आपने उस माला को पहनाना है, माला को चढ़ाना है। बस छोटा सा यह प्रयोग आपको करना है। यदि केवल आप 3 मंगलवार भी इस प्रयोग को कर लेते हैं, चाहे लाखों रुपए का कर्जा है, चाहे करोड़ों का कर्जा है, उस कर्जे से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति स्टडी कर रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में बार बार बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो उनको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपने पीला जो फल कन्नेर पर लगता है
पीले पुष्प जो लगते हैं उसका फल आपको लेना है और 21 की संख्या में ही लेना है। और पीले धागे में आपको उन फलों की माला बना करके माता सरस्वती को चढ़ानी है। यदि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बच्चा स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इस महाप्रयोग को कर देता है तो शीघ्र ही उसको विद्या की प्राप्ति होती है। कभी उसकी पढ़ाई में बाधाएं नहीं आती, रुकावटें नहीं आती। यदि किसी भी व्यक्ति का रिश्ता नहीं हो पा रहा, बार बार रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, बनते बनते रिश्ता उसका टूट रहा है, रिश्ते वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं, पलट कर कोई भी जवाब नहीं देते, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर नहा धो करके, फ्रेश होकर के आपने कन्नेर के पौधे के पास जाना है। कौन से पौधे के पास जाना है? जिस पौधे पर पीले पुष्प लगते हैं। तो आपको क्या करना है, 21 की संख्या में आपने पीले पुष्प लेने हैं और उसके साथ साथ 21 की संख्या में उसके आपको फल लेने हैं। और पीले धागे में पहले एक फल डालें, उसके बाद एक पुष्प पिरोएं, उसके बाद एक फल डालें। इसी तरह से उसकी माला आपको तैयार कर लेनी है। और माला तैयार करने के बाद आपको किसी भी मंदिर, तीर्थ में जाकर के श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष आपको जाना है। यदि विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप केले के पौधे के पास भी इस प्रयोग को कर देते हैं। वहां जाकर के अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, मनोकामना को बोलते हुए आपने उस माला को केले के पौधे की जड़ में चढ़ा देना है। या श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है तो आप उनको पहना दें। मात्र इस छोटे से प्रयोग को कर लेते हैं तो शीघ्र आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपका सोया हुआ भाग जागृत हो जाएगा, आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।